जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंतर्गत सबसे पहले अभिगृहित और इसके बाद अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए अभिगृहित किसे कहते हैं। देखें, यहाँ पर यूक्लिड ने कुछ कल्पनाएं दी थी। कल्पना उसको कहते हैं जिसकी उपज अपने मस्तिष्क से होती है। तो वे कल्पनाएं जिनका संबंध विशेष रूप से ज्यामिति से होता है उन्हें हम अभिगृहित कहते हैं, और वे कल्पनाएं जिनका संबंध सामान्य रूप से ज्यामिति के साथ होता है उन्हें हम अभिधारणाएं कहते हैं। अब हम यहाँ पर यूक्लिड की कुछ अभिगृहितियाँ और इसके बाद यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस चैप्टर का बेस है। तो सबसे पहले हम आपको यूक्लिड के अभिगृहितों के बारे में, अभिगृहित यानी एक्सियम्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब समझें कि पहले अभिगृहित क्या है, पहला एक्सियम क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है और ये तीसरी वस्तु है। तो पहली अभिगृहित क्या है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर यह वस्तु इस वस्तु के बराबर है और अगर यह वस्तु भी इस वस्तु के बराबर है तो ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहला अभिगृहित ये है कि वे वस्तुएं जो अलग अलग किसी अन्य वस्तु के बराबर होती हैं तो ये दोनों वस्तुएं आपस में भी बराबर होती हैं। ये पहला अभिगृहित रहा, यूक्लिड का पहला अभिगृहित रहा। अब इसके बाद दूसरी अभिगृहित हम देखें कि दूसरी अभिगृहित क्या है। अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसके बराबर कोई दूसरी वस्तु को जोड़ा जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि यदि 2 बराबर वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो जो जोड़ आता है वो भी बराबर होता है। ये यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित है। एक वस्तु थी या उसी में दूसरे वस्तु को जोड़ दिए तो दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद जो वस्तु प्राप्त हो रही है वो पहले के बराबर है। तो ये दूसरी अभिगृहित रही। अब इसके बाद हम आपको तीसरी अभिगृहित बता दें कि यदि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, समझ लीजिए अगर एक वस्तु में से दूसरी वस्तु को, यानी 2 वस्तुएं बराबर हैं, अगर एक बराबर वस्तु में से दूसरी बराबर वस्तु को घटाया जाता है तो घटाने के बाद जो शेषफल आता है वो भी बराबर ही आता है। ये अगली यानी तीसरी अभिगृहित है। अब इसके बाद हम आपको चौथी अभिगृहित बता दें कि चौथी अभिगृहित क्या है। अगर 2 वस्तुएं
परस्पर संपाती हो। संपाती का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है और इसी के ऊपर दूसरी वस्तु है, तो इसी को संपाती कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से ज्ञात करना होगा। ये चौथी अभिगृहित है। अब इसके बाद पांचवी अभिगृहित हम आपको बता दें कि ये अगर पूर्ण भाग है और ये इसका छोटा भाग है, ये छोटा भाग है, ये पूर्ण भाग है, तो पूर्ण भाग, ये जो पूरा भाग है, यह पूरा भाग छोटे भाग से हमेशा बड़ा होता है। ऐसी चीजें जिनको हम लोग सामान्यतया प्रयोग करते हैं, इन सबको सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था। अब इसके बाद हम देखते हैं छठवीं अभिगृहित क्या है कि अगर एक वस्तु ये है और इस वस्तु की दुगुनी ये है और इसी वस्तु की दुगुनी ये वस्तु है। ध्यान समझिए, एक वस्तु ये है, इस वस्तु का दोगुना ये वस्तु है और फिर इसी वस्तु का दोगुना ये वस्तु है, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। ये यूक्लिड की अभिगृहित हैं। और फिर इसके बाद अब देखें कि अगर कोई वस्तु है और किसी वस्तु का आधा कर दिया जाए, तो ये पहला वाला आधा भाग दूसरे वाले आधे भाग के बराबर होता है। तो ये यूक्लिड की अभिगृहितियाँ रहें। और अभिगृहित के बारे में आपको बताया गया कि वे कल्पनाएं जिनका प्रयोग हम विशेष रूप से ज्यामिति में करते हैं उन्हें ही अभिगृहित कहते हैं। तो ये जो जितनी 6 अभिगृहित हम आपको बताए हैं, इन 6 और इन 7 अभिगृहित की जो आवश्यकता है, इन 7 अभिगृहित की आवश्यकता हम लोगों को आगे पड़ेगी, तो इनको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं। अब यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं होती हैं। इन 5 अभिधारणाओं को भी देखें। तो अभिधारणा के बारे में अभी हमने बताया कि वे कल्पनाएं, वास्तव में ये सब दिमाग की कल्पनाएं हैं। जैसे दिमाग में आदमी विचार करता है किसी चीज के बारे में, तो ये यूक्लिड ने अपने मस्तिष्क में विचार किया था। तो वे कल्पनाएं जिनका संबंध सामान्य रूप से ज्यामिति से होता है, उन्हें हम अभिधारणाएं कहते हैं। अभिधारणाएं यानी कि पास्चुलेट्स कहते हैं। तो अब हम लोग इन अभिधारणाओं के बारे में समझें। तो पहली अभिधारणा क्या है, इसको आप समझें। देखिए, अगर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो पहली अभिधारणा ये है कि 2 बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं के बीच में जब भी हम खींचेंगे तो वो हमेशा एक सीधी रेखा ही होगी। और इसके बाद अब हम दूसरी अभिधारणा देखें। दूसरी अभिधारणा है शांत रेखा। शांत रेखा किसको कहते हैं? तो देखिए, जिसको हम लोग इस समय रेखाखंड कहते। रेखाखंड माने रेखा का छोटा सा टुकड़ा। रेखा के छोटे से भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। तो इसी को यूक्लिड अपने समय में इनका नाम रखे थे शांत रेखाएं। इनको शांत रेखाएं कहते थे। तो शांत रेखाओं को
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस शांत रेखा को हम चाहें तो इधर के तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इधर के तरफ भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरी अभिधारणा रही। अब इसके बाद हम तीसरी अभिधारणा बता दें। तीसरी अभिधारणा ये है कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मान सकते हैं और जितनी चाहे हम उतनी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं। तो अगली यानी जो तीसरी अभिधारणा थी, तीसरी अभिधारणा यूक्लिड की यही थी कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मान सकते हैं और जिस त्रिज्या का हम मन करें उतनी त्रिज्या का उसके चारों तरफ वृत्त खींच सकते हैं। अब इसके बाद हम चौथी अभिधारणा देखें। चौथी अभिधारणा ये है कि अगर दो समकोण है, मान लीजिए एक समकोण ये है और दूसरा समकोण ये है, तो समकोण हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना है। तो अब आप ऐसे समझ लें कि जितने भी समकोण होते हैं सब आपस में बराबर होते हैं और सब 90 अंश के होते हैं। अब एक चीज हम आपको बता दें, पांचवी अभिधारणा महत्वपूर्ण अभिधारणा है और वो ये है कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, समझ लीजिए अगर दो समांतर रेखाएं हो ना और इनको कोई तीसरी रेखा अगर काट रही है तो इनके जो दोनों अंतःकोण होते हैं, इन अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो सामान्य प्रमेय है जिसको आगे चल करके हम लोग सिद्ध करेंगे। लेकिन अब इसी से रिलेटेड जो पांचवी अभिगृहित है वो ये है कि अगर दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही हो और अगर एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग अगर 180 से कम है तो ये रेखाएं कहीं न कहीं जा करके एक दूसरे को जरूर मिलती हैं। और अगर अंतःकोणों का योग 180 से अधिक है तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी मिलती नहीं है। ये याद रखे रहिएगा, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। अगर अंतःकोण का योग 180 अंश से कम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। और अगर अंतःकोणों का योग 180 से अधिक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और अभिगृहित है और इस अभिगृहित को आप समझ लीजिए। यह अभिगृहित यही है जिसके बारे में अभी हमने बताया कि अगर कोई भी दो बिंदु दिए हों तो दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, माने अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इन दोनों बिंदुओं से हो करके कोई दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती, केवल एक और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार ये यूक्लिड के ज्यामिति का जो परिचय था, इसमें अभिगृहित, 7 अभिगृहित और 5 अभिधारणाएं, इनके बारे में हमने आपको बताया
इन सबको आप भली भांति अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। अगर ये सब अच्छी तरह से तैयार रहेंगे तो आपकी जो अगली प्रश्नावली 5.1 होगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे, वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। और इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। हमें उम्मीद है कि यूक्लिड की अभिधारणाएं और अभिगृहित यानी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।